परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्त सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जीव रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति व्यासतीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय तीर्थ अक्षोभ्य माधव बृहरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 15 और आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 6 से आगे या 7 से। लास्ट टाइम हमने कौन सा श्लोक लास्ट कौन सा श्लोक किया था? Fifth one. Sixth से start. ओके। तो ये लास्ट का श्लोक था। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नृत्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमम अव्ययम तत्। तो हमें अगर इस मोह से दूर होना है, इस संसार रूपी वृक्ष से बाहर निकलना है, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है निर्माण मोह। मोह को दूर करना पड़ेगा। और हम देखा था किस तरह से ये एक लंबा सीरीज है। इस श्लोक में थॉट प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर। और प्रभुपाद ने परपोट में लिखते हैं, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना, और वहां से लेकर आप अमूढ़ा तक पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे द्वंद्व से दूर हो जाएंगे, विनिवृत्त कामा हो जाएंगे। निवृत्त होना और विनिवृत्त होना ये दो अलग अलग चीजें हैं थोड़ी। निवृत्त मतलब निवृत्त होना, विनिवृत्त मतलब परमानेंटली विनिवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाना, परमानेंटली रिटायरमेंट ले लेना, उसको बोलते हैं विनिवृत्त कामा। ओके, तो आज उसके बाद हम देखेंगे 7वें श्लोक, 6ठे श्लोक से आगे, फ्रॉम 6th श्लोक से एक नया सेक्शन चालू होगा यहाँ से। अगर हम इस जगत से इरादे 7वें श्लोक से चालू होगा, ये 6ठा श्लोक उससे पीछे इससे कनेक्टेड है, तो उसको लेंगे हम। कि अगर जीव इस जगत से बंधन मुक्त नहीं होगा तो फिर उसके साथ क्या होने वाला है, उसका वर्णन 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक आएगा। तो पहले 6ठा वाला पूरा करते हैं। ये बताने के बाद कि आप यहाँ से इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाओगे। अब मुक्त होने के बाद कहाँ जाओगे? ब्रह्म में स्थित हो जाओगे? नहीं, उसके लिए फिर भगवान चीजों को क्लियर करते हैं और आगे के श्लोक में, ये 6ठे श्लोक में बताएंगे कि कहाँ जाओगे सारे बंधनों से मुक्त होने के बाद। ये पदम अव्ययम क्या है? ये पदम यहाँ पे पिछले श्लोक में जो दिया था पदम, उस स्थान को प्राप्त कर लोगे आप, शाश्वत स्थान को। वो शाश्वत स्थान क्या है उसका वर्णन ये 6ठे श्लोक में करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो भाषते सूर्य न शशांको न पावका न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। इसका अनुवाद पढ़िए, पंचतत्व प्रिय प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। वह मेरे परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये आपने कई बार सुना होगा श्लोक, काफी फेमस श्लोक है गीता का। कई बार कोट करते हैं प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में, और
आपने भी देखा होगा इस्कॉन में जब भी प्रवचन सारे होते तो ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने के लिए इस श्लोक का उपयोग किया जाता है। तो आध्यात्मिक जगत का ये वर्णन है कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। भगवान अपने धाम, ये तो क्लियर कर ही रहे हैं कि आप मेरे धाम में आओगे, वो शाश्वत स्थान मतलब मेरा धाम है, ब्रह्म ज्योति नहीं है या फिर ब्रह्म नहीं है। अब वो धाम कैसा है, तो ऐसा है जहाँ पे ना सूरज की जरूरत है, ना चांद की जरूरत है, ना किसी बिजली की जरूरत है, राइट। ना सूर्य, ना शशांक, ना पावक। पावक यानी कि यहाँ पे उसका वर्णन है अग्नि या बिजली। जनरली इस दुनिया में हमें अगर कुछ चीजों को देखना है तो हमारी आंखें काफी नहीं है देखने के लिए, बराबर ना। इसका अनुमान हमें तब आता है जब बिजली गुल हो जाती है। जनरली हम लोग इतना कॉन्टेम्पलेट नहीं करते क्योंकि हम लोग हमारे सो कॉल्ड लाइफ में बहुत बिजी है, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो जीवन के तत्वों को हम सोचते नहीं है बैठ के ठीक से कि भाई मेरे पालन पोषण को मेरा जीवन का निर्वाह करने वाला है कौन। हमें लगता है मैं काम करता हूँ तो मैं पैसा कमाता हूँ, मैं एग्जाम पेपर लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ, राइट। अब चाहे एग्जाम 18 को हो या आगे जाए या कभी जाए। तो कई बार हमें लगता है कि वी आर द डूअर, बराबर। बट कुछ प्रसंग ऐसे जीवन में आएंगे जो आपको दिखाएंगे यू आर नॉट द डूअर, यू आर हेल्पलेस इन द मिड्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को चिढ़ा नहीं रहा हूँ। जैसे भी आपकी एग्जाम आ रही है जा रही है वॉट एवर, दैट इज अनदर इशू। बट यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है कॉन्टेम्पलेट करने की कि हम जनरली देखते हैं कि हमें अगर कोई भी चीज़ देखनी है तो हमारी आंखें काफ़ी नहीं है, उसके लिए आंखों के साथ साथ रोशनी की जरूरत भी होती है। बिना बिजली के इलेक्ट्रिसिटी, पावर का, जिसका यहाँ पे ये किया है, पावर का प्रभुपाद अनुवाद करते हैं अग्नि या बिजली। प्रभुपाद पर्पसफुली बिजली लिख रहे हैं वहाँ पे क्योंकि आज के ज़माने में मतलब इलेक्ट्रिसिटी सबको मालूम है, बिजली सबको मालूम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने सूरज देखा ही नहीं है, ना उगते हुए ना ढलते हुए, क्योंकि उगते हुए तो बेड में रहता है और ढलते हुए ऑफिस में रहता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में भी नहीं देख पाते। सुबह एकदम सूरज के उगने के पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात में तब घर आते हैं जब सूरज ढल चुका होता है। तो फिर सूरज को देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं बिजली, ताकि हमको उसका अनुमान लग सके। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हमको चीजों को देखने के लिए कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है, बट आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत कैसा है, सेल्फ लुमिनस है। भगवान के शरीर से निकलने वाली जो अंग कांति है ब्रह्म ज्योति, उससे प्रकाशित है संपूर्ण आध्यात्मिक जगत। इनफैक्ट वही प्रकाश है जो यहाँ भौतिक जगत तक आता है। तो सूर्य चंद्र ये सब जितने भी ग्रह हैं तारे हैं, इन लोगों का सोर्स ऑफ लाइट तो ब्रह्म ज्योति है। फिर वहां से धीरे धीरे वो नीचे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बन के आता है। तो एक्चुअली कृष्ण आपको मेंटेन कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, इन वन सेंस, नॉट इन वन सेंस बट मेनी इन सेंस, अगर आप ठीक से सोचेंगे तो। वो ऑफकोर्स सेक्शन आगे आएगा कि भगवान हमें कैसे मेंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे वहाँ पे जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे जरूरत होती है इन चीजों की। तो क्या इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, वहाँ पे भगवान की कांति से सब प्रकाशित होता है। तो वहाँ पे नहीं है सूरज चंद्र? नहीं, वहाँ पे रोशनी का सोर्स भगवान की कांति है। अच्छा, सूर्य तो चंद्रमा भी भगवान के द्वारा ही इस भौतिक लोक में भेजे गए हैं ना, बराबर। वहाँ पे आध्यात्मिक कांति है। तो अगर वहाँ पे सूरज चंद्र नहीं तो फिर रासलीला कैसे होगी? गोलोक में रासलीला होती है ना। और सुबह सुबह अब रासलीला होती है मतलब रात होती है, फिर दिन भी होता है, क्योंकि फिर रासलीला बंद हो जाएगी, तो दिन में रासलीला नहीं होगी, फिर गोचारण लीला चालू हो जाएगी। आध्यात्मिक जगत में सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ जैसे आपको सोने की जरूरत पड़ती है 8 घंटा 9 घंटा 12 घंटा, आधा लाइफ तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है हमारा, बराबर ना। वहाँ वैसा नहीं होता, बस खेलते रहो, कूदते रहो, नाचते रहो। यस पंचोत्तर प्रिय प्रभु। तो जी वहां पे सूर्य चंद्र है,
लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है रोशनी के लिए। वहां है लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है सीधे सीधे कि वहां उनकी आवश्यकता केवल लीला करने के लिए है, आध्यात्मिक लीलाओं। तो टाइम भी नहीं है आध्यात्मिक जगत में। प्रभुपाद तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ टाइम। टाइम नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी टाइम है। किस लिए है टाइम? इसलिए है ताकि वहां पे लीला हो सके। राइट, वंदना आहूजा माता जी। टाइम है वहां पे, लेकिन यहाँ का जैसा टाइम नहीं है। यहाँ टाइम हमें क्या करता है? टाइम क्या करता है? टाइम बताता है अभी 8:03 हो गए, अभी आपके पास 45 मिनट है। अभी आज तारीख कितनी है? 14 तारीख है। चार दिन के बाद आपकी एग्जाम होगी। तारीख बताती है आपको, बराबर ना? डेडलाइन देती है, आपको डराती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। टाइम है लेकिन मजे करने के लिए, क्योंकि फिर दिन नहीं होगा, रात नहीं होगी, तो फिर एडवेंचर किधर है? तो केवल दिन ही दिन होगा, प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट। तो फिर रासलीला कैसे होगी? गोचरण लीला कैसे होगी? बराबर ना? तो आध्यात्मिक जगत में वो सब चीजें हैं जो भौतिक जगत में है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो सब चीजें भौतिक जगत जैसा कार्य नहीं करती हैं, उसके अपोजिट कार्य करती हैं। तो भौतिक जगत में जो सबसे लोएस्ट संबंध माना जाता है, पर स्त्री पुरुष संबंध, वो आध्यात्मिक जगत में हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे शुद्ध रूप में है और यहाँ पे अशुद्ध रूप में है। यहाँ पे तो केवल इंद्रिय तृप्ति के आधार पर रहता है, लेकिन वहां पे कैसे है? आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा कृष्ण। यहाँ पे इतनी आवाज क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लाइट दिखा रहे हैं। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तरगुलिकाम कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धारे प्रेम नाम, सॉरी धारे प्रेम नाम। यस। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान से हम प्रेम करना चाहते हैं, वहां पे आत्म तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती है। आत्म तृप्ति तो ऐसे हो जाती है, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आप खाना खाते हैं तो फिर भोजन लेने के पश्चात आपको अलग से ऐसा फील नहीं करना पड़ता है कि अभी मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, अभी मेरे इंद्रियों में बल आ रहा है। नहीं ना, आप खाते जाते हैं, बस अपने आप एनर्जी आती जाती है बॉडी में, और टेस्ट भी मिलता है, सेटिस्फैक्शन भी आता है। सो एनर्जी, सेटिस्फैक्शन सब कुछ आता है, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहेंगे, प्रथम पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। यानी कि जितने भी वैकुंठ लोग हैं अपने अपने से खुद लाइट, क्योंकि हर लोक में भगवान अपने विस्तारित रूप में निवास करते हैं, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है उन समस्त लोकों के, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसलिए गीता में कहा ना भगवान ने पहले, एकांशेन स्थितो जगत, कि मेरे एक अंश से मैं अध्यात्म भौतिक जगत को क्या करता हूँ? प्रवेड करता हूँ। राइट। और प्रभुपाद आगे वाले पॉइंट में लिख रहे हैं कि जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्धावस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर अध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इसलिए श्लोक में क्या कह रहे हैं? न निवर्तन्ते, वापस नहीं आएगा। एक बार जाएगा तो, एक बार अगर भक्ति चालू किया तो कभी खत्म नहीं होगा वो। इस जन्म में भी पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में कुछ ना कुछ बहाने से वो स्टार्ट हो जाएगा। इस वन स्टार्टेड इट नेवर एंड्स वंस यू गो। लेकिन आपको एक जगह में मैंने क्लैरिफिकेशन सुना था कि आपको वहां से जबरदस्ती नीचे भेजा नहीं जाता है, लेकिन आपकी अगर इच्छा है तो आप आ सकते हो वापस। ऐसा खतरा बना रहता है हमेशा जीव के साथ। यहाँ पे भी ऐसे होता है ना, हम जब भक्ति करते हैं तो हमको कोई जबरदस्ती भक्ति से निकालता नहीं है। निकालता है क्या? नहीं ना।
लेकिन अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपको निकाला जाएगा, राइट। तो इसीलिए जीव की जो स्वतंत्र इच्छा है वो हमेशा बनी रहती है उसके साथ, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में जाए या भौतिक जगत में जाए, दैट फ्री विल इज ऑलवेज देयर। तो इसीलिए अब आप बोलेंगे कि फिर फिर क्या होगा, कभी भी इच्छा हो सकती है ना, बराबर ना, आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे तो भी इच्छा हो सकती है ना कि हमको अरे बाबा भौतिक जगत। लेकिन क्या होता है, अगर आप सिंसियर रहेंगे तो भगवान आपको याद दिलाते हैं आपके पूर्व सफर का, जर्नी का। मजा आया था तुमको, गए थे तो जाना है वापस? नहीं 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 जाना है, नहीं जाना है। तो इट्स अ मैटर ऑफ सिंसियरिटी। अगर हम सिंसियर रहेंगे, प्रामाणिक रहेंगे, भगवान एक ट्रेलर दिखा देते हैं तो ऑफकोर्स हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। समटाइम उसमें डिबेट करते हैं लोग कि कब जीव का पतन कब हुआ, कैसे हुआ, अभी वो जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से निकलना जरूरी है, राइट। तो प्रभुपाद वहाँ पे लिख ही रहे हैं कि इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है, जहां वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। और अगर आप इनकी कमेंट्री देखेंगे, बलदेव विद्याभूषण और बाकी आचार्य की कमेंट्री, तो एक सुंदर चीज बताते हैं अपने कमेंट्रीज में। वो कहते हैं कि इसका दूसरा एक अर्थ भी है कि क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीन हमारे अलग अलग शरीर के ज्ञानेंद्रियों से कनेक्टेड हैं। सूर्य से क्या करते हैं, हम देख सकते हैं, राइट, आंख से देख सकते हैं। सूर्य मतलब बेसिकली चक्षु, आंख से देख सकते हैं। और मून इज एसोसिएटेड विद द माइंड, चंद्रमा का मन के साथ संबंध है। और अग्नि है, उसका स्पीच के साथ संबंध होता है, स्पीच। तो अभी क्या होता है, देखिए ये जो तीन चीजें हैं, हमारी आंख, हमारी बोलने की शक्ति और हमारा मन, ये तीनों चीजें आध्यात्मिक जगत को परस्यू नहीं कर सकती। हम आंख से आध्यात्मिक जगत को नहीं देख सकते, मन से आध्यात्मिक जगत का चिंतन नहीं कर सकते, और शब्दों से आध्यात्मिक जगत का वर्णन नहीं कर सकते। दिस इज अनदर मीनिंग, न तो भाषायते सूर्यो न शशांको न पावका। ऐसा आध्यात्मिक जगत है जिसे आप अपने बलबूते पे, अपने भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं पाएंगे, राइट। और प्रभुपाद वो आगे वाला पर्पट है, उसमें लिखते हैं कि इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, हमें कैप्टिवेट हो जाना चाहिए कि वाह क्या जगह है यार, जहाँ पे ना सूर्य, ना चंद्र, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ऐसी जगह कौन, कैसे स्पेशल जगह रहेगी, राइट। वी शुड गेट कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। अब कैप्टिवेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा, राइट। इसीलिए शास्त्रों को सुनना पड़ता है, ताकि हम सुन के उसके बारे में मुग्ध हो जाए। इस दुनिया में भी हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं और फिर मुग्ध हो जाते हैं, राइट। हम सुनते हैं कि अरे एस्ट्रल वर्ल्ड, क्या मजा आया, पूरी वाटर किंगडम, और ये वो ट्रेन, वो ऊपर से नीचे, क्या सामने वाला डिवोटी बोलता है क्या मजा आया। तो डिवोटी बोलते प्रभु आप एक्सपीरियंस तो करो एक बार, तब आपको मजा आएगा, राइट। लेकिन पहले क्या होता है, सुनना पड़ता है, राइट। यू हैव टू हियर। ऑफ कोर्स आपने किसी जाना है तो जाइए एस्ट्रल वर्ल्ड, मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कहने का पॉइंट था कि आपको सुनना पड़ता है पहले। कैप्टिवेशन कब आता है, आप सुनते हैं, सुनने के बाद आपको जब अच्छा लगेगा तो आप जाने की कोशिश करेंगे ना वहां पे। कभी अगर कोई बताएगा कि इतना सुंदर गार्डन वहां पे है, इतने झरोखे हैं, पेड़ पौधे, नेशनल पार्क में अगर जाएंगे आप बरसात के सीजन में तो बहुत ही सुंदर दिखता है, ऐसा लगेगा जैसे आप वृंदावन में आ गए हैं, राइट। तो वो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको मुग्ध होना चाहिए सुन के उसको, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना होती है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे कि हमें भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित है। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करना सीखनी चाहिए, राइट। जैसे अगर आपको यहाँ से बहुत सारे लोग यूएस क्यों जाते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों जाते हैं, क्योंकि सुनते हैं अरे उधर ये फैसिलिटी है, उधर ये है, अरे उधर कितना एटमॉस्फेयर है, वाह मुझे भी जाना है। सुनने के बाद ना कैप्टिवेशन आता है, राइट। तो इसीलिए हमें
भक्तों के समाज में जाके भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, अध्यात्म जगत का वर्णन सुनना चाहिए। तो ऑफकोर्स इस जगत में हम लोग अमेरिका में जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं या स्विट्जरलैंड जाए, न्यूजीलैंड जाए, हमारी समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोरोना तो हर जगह फैला हुआ है ना। अब किसी भी कॉन्टिनेंट में जाइए, आपको तो पीछे छोड़ेगा नहीं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो इस जगत में ट्रैवल करने से, यहाँ वहाँ जाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है हमको, अगर जाएंगे भी तो। लेकिन यहाँ पे ऐसे जगत का वर्णन किया जा रहा है जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे कोई भी तकलीफ नहीं है आपको, राइट। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद यहाँ पे नीचे एक चीज लिखते हैं, सुंदर एक चीज लिखते हैं उसी लाइन के नीचे, उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करने सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरी या वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे कोई बोलेगा कि मैं तो अभी वैरागी हूँ, मैं तो सैफ्रॉन ड्रेस पहन लिया हूँ, तो आप मुक्त हो गए? नहीं। या फिर आपने डिवोटी का पोशाक पहन लिया, तिलक लगा ली, कंठी माला पहन लिया, आप मुक्त हो गए? नहीं, आपको उस क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद हमको वार्न कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि केवल डिवोटी बनने से, मतलब बनने का एक पहनावा दिखाने से नहीं बन सकते आप डिवोटी। उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको हार्ट का डिस्पोजिशन अलाइन करना पड़ेगा प्रॉपर डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरह से वर्णन किया गया है। और आपको एक लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि उस लास्ट की लाइन देखिए, उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। ओनली बाय सरेंडर, केवल शरणागति से। भक्ति में इसलिए कोई टिप्स और टेक्निक नहीं है। हम लोगों को जनरली टिप्स और टेक्निक्स की आदत रहती है। तो मुझे बताओ ना जपा का टेक्निक क्या है, मुझे बताओ ना भागवतम को पढ़ने का टेक्निक क्या है, आप कैसे पढ़ लेते हो इतना सारा? तो कोई टेक्निक नहीं है भक्ति करने का। भक्ति करने का एक ही टेक्निक है, और वो है शरणागति, जो एक्चुअली टेक्निक नहीं है, हार्ड वर्क है। हम लोग टेक्निक क्यों पाना चाहते हैं? ताकि हम लोग फटाफट फटाफट, हाँ ऐसे ऐसे चुटकियों में काम कर सकें। तो भक्ति में ऐसा नहीं होता है भैया, ये कोई चुटकी का काम नहीं है, और यहाँ पे केवल टिप्स और टेक्निक से काम नहीं होगा। शरणागति मतलब हार्ड वर्क। अब एग्जाम अगर 18 को है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। देयर इज नो टिप्स एंड टेक्निक्स। मैं तो ऑलरेडी आपको IMP दे चुका हूँ। सारे प्रश्न आपको दे चुका हूँ, सारे उत्तर आपको दे चुका हूँ। आपको करना क्या है? खाली पढ़ना है। और शरणागति इसी को बोलते हैं, पढ़ना है और जाके बैठना है, लिखना है, बस आप पास हो जाएंगे। और अगर कोई फेल हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी है फिर। राइट। तो केवल शरणागति से पहुंचा जाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोग कभी कभार लिख के इसको दीवार में कहीं चिपका दीजिए, क्योंकि भक्ति में आने के बाद हम लोग कुछ सालों बाद थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। सोचते हैं कि काश कॉलेज के जैसा अगर मुझे कोई 21 नवनीत गाइड मिल जाता भक्ति करने का तो क्या मजा आ जाता, वाह। या कोई मेरा प्राइवेट कोचिंग क्लास लेता तो बड़ा मस्त मजा आ जाता। तो यहाँ पे चाहे कोई टेक्निक लो या प्राइवेट कोचिंग क्लास करो या कुछ भी करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला तो करना ही है ना। तो माला करने के लिए मन तो लगाना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई टेक्निक नहीं है कि माला भी करूँ और मन भी कहीं बहलाऊं। ऐसा बाईपास करके तो माला कभी होता नहीं है। तो यू हैव टू फोकस ऑन चैंटिंग, देयर इज नो अदर वे इफ यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड लाइक दैट। ये वर्णन यहाँ पे भगवान करते हैं श्लोक नंबर 1 से लेकर 6 तक, कि किस तरह से हम आसक्ति अनासक्ति के शस्त्र को हाथ में लेकर भक्तों के संग में भक्ति करते हुए, एक दूसरे को अलर्ट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए, साथ देते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और इस भौतिक वृक्ष को तोड़ सकते हैं। अभी इसके बाद 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक सेकंड सीरीज चालू हो जाएगा, जिसमें बताएंगे कि अगर हमने मुक्ति प्राप्त नहीं की तो हमारा क्या अंजाम होने वाला है। अगर आपने एग्जाम पास नहीं की
तो अंजाम क्या होगा आपका, उसका वर्णन इसमें आएगा। कौन सी एग्जाम, जन्म मृत्यु रूपी ये जो चक्र चल रहा है, इसके ऊपर अगर विजय प्राप्त नहीं किया आपने तो। ममैवांशो जीवलोके ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना जीवभूता सनातन मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तानि कृषति। कर्षति। ओके, अटल प्रजापति प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रणाम। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपने कई बार सुना होगा। इस अध्याय में बहुत सारे पॉपुलर श्लोक आ जाते हैं। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिद्धांतिक श्लोक है जो हमें बताता है कि हम जब जैसे मायावादी लोग कहते हैं ना कि हम जब यहाँ से मुक्त हो जाएंगे तो हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। हम लोग सनातन काल के लिए क्या है, अंश है। किसके अंश है, भगवान के अंश है। हम कभी जाके उनमें मिल नहीं सकते, हम अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल, राइट, सनातन इटरनली। तो इसलिए ये मायावादियों के लिए सबसे खतरनाक झापड़ है। अगर कोई अगर आर्गुमेंट करे आपके साथ तो ये श्लोक दिखा देना उसको। बोला यहाँ पे क्या लिखा है, ममय। और ममय मतलब कौन है, मैं, मेरे। कौन बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, एक व्यक्ति, पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बोले कि ये मेरे सारे जीव क्या है, शाश्वत। ऐसा नहीं कि आज के लिए, कुछ टेम्पररी के लिए अंश है, इटरनली सनातन काल के लिए मेरे अंश है, राइट। और कुछ कारण की वजह से, बद्ध जीवन के कारण की वजह से वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है हमारा। 6 मतलब 5 हमारे जो इंद्रियां हैं, उसके साथ साथ मन जो जिनका राजा है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। तो खास करके ज्ञान इंद्रिया हमको ज्यादा तकलीफ में देती है। कर्म इंद्रिया तो एक्टिवेट कराने के लिए ज्ञान लेने के बाद, उसमें सारों का राजा कौन है, मन। तो ये जो मन है हमें क्या कर रहा है, कर्षति, प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति स्थानी मतलब इस प्रकृति में हमें क्या कर रहा है, कर्षति, यानी कि संघर्ष करा रहा है, स्ट्रगल करा रहा है हमारा। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं जा रहा हूँ, प्रभुपाद वहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं विष्णु तत्व और जीव तत्व के बारे में, जो मैंने पहले आपको बताया कि हम सनातन काल के लिए क्या है, सनातन काल के लिए हम लोग अंश है उनके। सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं सुंदर तरीके से, न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े से बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां क्षणिक नहीं। कर्षदि यानी कि संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो। ऐसा ही है ना, हम सब बंधे हुए हैं। रघुनाथ महाराज कहते हैं अपने सप्तम स्कंद में कि मैं 5 पत्नियों से घिरा हुआ हूँ। ये पत्नी मुझे बोलती है मेरे पास आ जा, वो बोलती है मेरे पास आ जा, हम घूमने चलेंगे। एक बोलती है हम शॉपिंग करने जाएंगे। एक बोलती है आज बैठ के घर में साफ सफाई करते हैं। चौथी बोलती है नहीं नहीं आज बच्चे के स्कूल के लिए जाना है, वहां पे अपॉइंटमेंट है। तो ऐसे अगर 5-5 बीवियां होंगी तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी प्रभु जी लोगों की। बराबर ना। और वास्तव में हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कान कुछ बोलता है, हमारी जिह्वा कुछ बोलती है, नाक कुछ बोलता है, आंख कुछ बोलती है, त्वचा कुछ बोलती है, और मन तो सबका बाप है, वो तो और ही कुछ बोलता रहता है। बस ऐसे गोल गोल चक्कर खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऊपर से नीचे, यहाँ वहां दाएं बाएं सब जगह पे। चक्कर आती है, गिर जाते हैं, तो कुछ गोली लेते हैं, सो जाते हैं, हाँ फिर उठते हैं, फिर चक्कर चालू। तो ये हमारा ग्रेट स्ट्रगल जो है, षष्ठानी मानो षष्ठानी। और प्रभुपाद यहाँ पे खास करके बोल रहे हैं कि बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो। मतलब 2 हाथ बंधे हुए हैं, गला भी बांध दिया है, पैर भी सब बांधा। क्या करूं मैं, सब जगह से पिटाई हो रही है। और ये किस लिए, ये हमने अपने ऊपर ले लिया है।
जैसे कोर्ट में कभी कभी सेंटेंस दिया जाता है ना कि इसको, इस व्यक्ति ने ये सजा की, इसको आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है, तो वैसे हमने अपने आप को आजीवन कारावास की सजा दे दी है। राइट, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में न रखते हुए और अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी बोली को, राइट। ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ से होता है? बोलने से होता है। तो बोलने से दो चीजें निकलती हैं, जिह्वा और, है ना, मतलब बेसिकली खाने की चीज और बोलने की चीज, ये दो चीजें सबसे खतरनाक है। बोलते समय कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी बक देते हैं तो वैष्णव अपराध हो जाता है। खाते समय ध्यान नहीं रखते क्या खा रहा हूँ, खा लेते हैं, उसका असर हो जाता है, राइट। तो ये तो एक ही चीज है, बाकी तो हजारों चीजें हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखे रहे हैं आगे, वो हम मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो इस भवसागर की ओर धकेलता है, राइट। तो दिस इज वन थिंग कि जब हमें प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम हमने अपने आप के ऊपर, है ना, लाद दी है, अपने आप को सेंटेंस किया है कि मुझे सजा में। जैसे कोई अल्कोहलिक व्यक्ति रहता है, शराब पीता है, आपने कभी देखा होगा आपके आस पड़ोस या कभी आपके खुद के परिवार में किसी को देखा होगा, फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में, या आपने इसमें, शराब पीने वाले व्यक्ति खुद भी परेशान हो जाता है और बाकी लोग भी परेशान करता है। हजारों प्रकार की बीमारियां, घर में तकलीफ, जॉब का प्रॉब्लम, हजारों चीजें बेवजह, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन स्मॉल प्लेजर, थोड़ा सा शराब पीने में जो एक सो कॉल्ड आनंद आता है, जो कि उसका शत्रु है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीख हमारे लिए ये है कि हम जब तक भगवान से दूर रहेंगे तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, हमें, यू नो, भगवान का पार्ट बनना है। वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ द भगवान, नॉट बी अपार्ट। अपार्ट मतलब दूर रहना मतलब अंग्रेजी में जोड़ के कह रहा हूँ, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ कृष्णा, नॉट अपार्ट फ्रॉम कृष्णा। हमें भगवान से दूर नहीं जाना चाहिए, भगवान का पार्ट हो जाना चाहिए। जब हम भगवान का अंश बनेंगे, अंश के रूप में कार्य करेंगे, तो हमारी ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और इसके लिए सॉल्यूशन भी प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनि में चला जाता है। कि प्रभुपाद के कुछ सिंपल स्टेटमेंट रहते हैं, उससे हमें हिंट मिलता है, अगर आप ठीक से पॉन्डर करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि हम सत्वगुण डेवलप करना चाहिए, तब हमारे कार्यकलाप अच्छे होंगे, तब वहां से हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का। रजोगुण में रहते हुए ज्यादा देर हम लोग भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, हमेशा नीचे गिरते जाएंगे, और एक दिन ऐसे गिरते तमोगुण के शिकार हो जाएंगे, एक दिन हम नीचे गिरते गिरते गिरते। तो आपको प्रभुपाद आगे भी बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, मैं उतना उसमें जाऊंगा नहीं। हाँ, और लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद उसी चीज को वापस क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आत्मा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता और ना ही आत्मा को कभी जोड़ा जा सकता, क्योंकि आत्मा कभी टूटता ही नहीं, तो फिर जोड़ेगा कैसे? अच्छद्देयम अक्लेद्देयम अशश एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलयम सनातन। सनातन काल के लिए वह एक अंश है, इंडिपेंडेंट, बट ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन डिपेंड है कृष्णा के ऊपर, उसकी सारी, यू नो, फैसिलिटीज के लिए, राइट। तो वहां पे प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। और अभी आगे इसके बाद अभी 8वें श्लोक में प्रभुपाद बताएंगे कि अब ये संघर्ष किस तरह से चल रहा है उसका, ये जो कर्षति है ना, कर्षति कैसे चल रहा है उसका वर्णन आगे बताएंगे। बोलिए पंचतत्व प्रभु। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बताया कि ये श्लोक से जो है मायावादियों के मुख पे थप्पड़ मारा गया है कि आत्मा जो है वो कभी परमात्मा में लीन नहीं हो सकता है। करेक्ट। लेकिन फिर सायुज्य मुक्ति का भी जो वर्णन है शास्त्रों में, तो सायुज्य मुक्ति तो वास्तविक है ना, बड़े वैष्णवाचार्यों ने। हाँ, लेकिन कभी भी आपके वैष्णव आचार्य के कमेंट्री में या हमें सिद्धांतिक फिलोसफी में आप देखेंगे नहीं कि उसको, यू नो, वैष्णव लोग उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। व्हाई? हाँ, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? कि वहां से जो है एक तो जीव वापस इस जगत में गिर सकता है, बस दैट्स इट, आपको आपने उत्तर दे दिया। जब वो गिर सकता है तो फिर ऐसे मुक्ति लेने का फायदा क्या है भैया? तो मुक्ति है ही नहीं ना, वो इट्स नॉट अ लिबरेशन एट ऑल।
स्क्रिप्चर मेंशन कर रहे हैं उसको बिकॉज जीवात्मा को वो इच्छा है कि मैं मिल जाऊं जाके, इसलिए सायुज मुक्ति बोल दिया। तो 5 प्रकार की जो Okay. मुक्तियां हैं आपको चाहिए तो ले लो, बट दैट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर योर स्ट्रगल। वहां से वापस आ सकते हो, इसका मतलब वो मिला ही नहीं आपको, देन व्हाई यू वांट टू दैट, आप क्यों लेना चाहते हो, राइट? दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। ठीक। यस, तो नाउ अभी बताएंगे कि हमारा कर्षण कैसे चल रहा है, हमारा संघर्ष कैसे चल रहा है। शरीर यदा उपनोति शरीर यदा उपनोति यच्चा यच्चा यच्चापि उत्क्रामन्तीश्वर यच्चापि उत्क्रामतीश्वर उत्क्रामति गृहीत्वा निसंयाति हित्वा एतानि एतानि संस्याति संयाति वायुर्गन्धम् इवाशयात्। गंधान इव आश्रितात्। बड़ी अनिता माता बड़ी इसका अनुवाद। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। इस संसार में जीव अपनी ध्यात्मक बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। ओके, सो दिस इज ए हिंट कि जीव का ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कैसे होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं इस श्लोक में, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, वायुर्गंधन इवाशयात। वायुर्गंधन इवाशयात मतलब जिस तरह से वायु एक जगह से दूसरी जगह पे बहते हुए जिस जगह से बह रही है वहां का गंध लेके जाती है आगे। हमको दिखता नहीं कैसे लेके जा रही है, लेकिन सटली सूक्ष्म तरीके से लेके जाती है। जैसे अगर रोज गार्डन से जाएगी, गुलाब के गार्डन से, तो गुलाब का सुगंध महक लेके जाएगी। अगर सेप्टिक टैंक के ऊपर से जाएगी तो सेप्टिक टैंक का स्मेल लेके जाएगी। अगर हलवाई के दुकान से जाएगी तो हलवाई के दुकान का स्मेल लेके जाएगी। अलग अलग जगहों का अलग अलग स्मेल होता है। उसी तरह से हम जैसा जैसा चीजों का संग करेंगे वैसा वैसा उसका गंध, उसका संस्कार लेके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं जीवन में। आज मैं जो भी सुनता हूँ, जो भी खाता हूँ, जो भी संग करता हूँ लोगों का, जैसे भी एटमॉस्फेयर में रहता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, मेरे माइंड को शेप कर रहे हैं। मेरे माइंड को शेप मतलब वो गंध दे रहा है और वो गंध माइंड पकड़ के रखता है। और जब माइंड ट्रेवल करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो अपने साथ उस गंध को लेके जाता है और उसके हिसाब से फिर क्या होता है, नया शरीर हमें धारण करना पड़ता है, राइट। तो ये बहुत ही जैसे प्रभुपाद हमें लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रभुपाद उस चीज को क्लैरिफाई करते हैं कि ईश्वर उसे क्यों कहा गया है, बट हाँ आगे जाएंगे। बीच में देखिए शरीर में तीसरी लाइन, शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है, किसके ऊपर, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। देखिए क्या होता है, हमारे पूरे लाइफ टाइम में हमने अगर कोई चीज की है एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो ग्रेजुअली क्या बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है, राइट, आदत बन जाती है। आज हमें अगर जपा करने का आदत है तो हमें एवरीडे बताना नहीं पड़ता है, अरे प्रभु जी जपा करो, नहीं। सुबह जब हो जाती है, समय मिलता है, तो हमारी ऑटोमेटिक फीडबैक के अंदर आ जाती है, क्योंकि हमको कॉन्शियसली पता है जपा करना है, वो हैबिट बन गई है हमारी। आज आप घर में खाना बनाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वो आपका हाथ ऑल्टर की तरफ जाएगा, अभी भोग लगाना है भगवान को, तुलसी पत्ता के इधर ढूंढो, थाली साफ करो, ऐसा अपने आप से होता है। तो हैबिट मतलब ये जो सारे संस्कार है, जितना हम एक चीज को रिपीटेडली करते हैं वो हमारा संस्कार बनते जाता है। अब गीता की फिलॉसफी भी यही बताती है कि हमारे पास, देखिए ये बहुत सिद्धांतिक पॉइंट है, कि हमारे पास हमारे आसपास के हो सकता है कि सरकमटेंस या परिस्थितियों को चुनने का मौका नहीं है, बराबर ना। अभी आपको समझो बोरीवली से मीरा रोड से अगर चौपाटी आना है यहाँ पे, तो साधन क्या है, बस या ट्रेन। अभी बस चालू है, ट्रेन चालू नहीं है। और अगर समझो ट्रेन है, नॉर्मल डे में चालू है ट्रेन, तो ट्रेन क्या रहती है, सुपर क्राउडेड, बराबर ना। तो आप ये नहीं बोल सकते अभी भैया मेरे लिए फ्लाइट लेके आओ, मैं तभी जाऊंगा चौपाटी, नहीं। अभी आपको क्या करें, जाना ही पड़ेगा उसमें, या मेरी इंडिपेंडेंट गाड़ी लेके आओ, नहीं। अभी गाड़ी भी लेके आओगे तो फिर गाड़ी भी ट्रैफिक में फंस जाएगी, तभी भी वहां पे आपको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो आपकी इच्छा के खिलाफ है। मेरे कहने का अर्थ है था कि ऐसी कुछ परिस्थितियां हमारे लाइफ में आ जाती है जो हमारे लिए ज्यादा प्रसन्नता देने वाली नहीं है, बराबर ना।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस परिस्थिति के शिकार हो जाए। बस रख दिया 18 तारीख को एग्जाम, क्या पता प्रभु जी को हमारे 2 प्रकार के कर्तव्य हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, बराबर ना। किसी का क्या हो गया है, किसी का क्या हो गया है, किसी का पैर जल गया, अभी फोटो आया था लास्ट टाइम। तो आपको उनको तो मैं बोलूंगा नहीं एग्जाम दीजिए, अभी बाद में दे सकते हैं। तो हम सबके अपने अपने कारण हैं, परिस्थिति हमारी है, बट लेकिन गीता क्या बोलती है गीता बोलती है कि हमारी परिस्थितियां हम नहीं चेंज कर सकते। समटाइम द सिचुएशंस दे आर फोर्स्ड अपॉन अस, व्हाई नहीं पता, उसका एनालिसिस करने जाओगे तो पैरालाइज हो जाओगे। बेटर सरेंडर टू दैट सिचुएशन। मैं आपको एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट लाइफ में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिनका हम प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप कर पाएंगे प्रतिकार उसका? नहीं कर पाएंगे। ये कोरोना वायरस आ रहा है, अभी एक वायरस का एक म्यूटेंट आता है, स्ट्रेन, दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो क्या करेंगे आप उसको? आपके हाथ में कुछ है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो इसीलिए देखिए ये गीता का जो फिलोसॉफी है यहाँ पे, खास करके इस पर्टेन टू दिस श्लोक, ऐसा लगेगा हमें कि हमें अभी ये प्रकार की वायु आ गई, अभी एग्जाम की वायु आ गई, क्या करें अभी। कभी पिकनिक की वायु आती है तो आप नहीं बोलते अभी पिकनिक नहीं जाना है हमको, क्यों नहीं बोलते आप? मजा है। मजा आता है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग क्या करते हैं भौतिक जगत में, हमें ये पता नहीं कि हमारे आनंद के लिए क्या है और हमारे बेनिफिट के लिए क्या है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हमारा बेनिफिट और हमारा आनंद ये अलग अलग चीजें होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि आनंद देने वाली चीज बेनिफिट करेगी या नहीं, पता नहीं है हमको। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे कि हम सोचते हैं कि अरे मैं तो मजबूर हूँ, ये परिस्थिति मेरे सामने आ गई, ये परिस्थिति आ गई, मैं क्या करूँ, मैं भक्ति नहीं कर सकता प्रभु जी। बहुत डिफिकल्ट है चैंटिंग करना प्रभु जी, भगवान के शरण ग्रहण करना बहुत डिफिकल्ट है, आई कांट डू दैट। और कभी कभी लोग इतने चिढ़ जाते हैं तो फिर आप करके दिखाओ, आप मेरी परिस्थिति में आओ, आपको पता चलेगा। अरे भैया आपको क्या पता, सामने वाला भी वही परिस्थिति गुजर रहा हो, तो बताने की कोशिश करता है कि भैया मेरी भी वही परिस्थिति है जो आपकी परिस्थिति है। तो अभी हमारे पास अगर परिस्थिति को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? आपको अगर बॉन्डेज नहीं चाहिए, कर्म का बंधन नहीं बढ़ाना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। परिस्थिति आई ठीक है, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें परिस्थितियों को, खराब परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, हमें जितना हो सके उसे अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा हमारा हेल्थ स्टैंडर्ड, दवाइयाँ, ये सब हमें लेना चाहिए जीवन में। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर कुछ चीजें जो कि तुम बनी हुई है, तो फिर उस परिस्थिति से आप, जैसे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अभी क्या गाली देंगे लोगों को, अरे ये आ गया बाजू में, ये आ गया, अरे ये चिपक रहा है मेरे को, अरे ये पैर दे रहा है, अरे वो, तो क्या करोगे उधर? जितना हल्ला करोगे ना उतना पिटाई होगी उधर वही होता है ना ट्रेन में, मेरे को मत छू, अरे मेरे को ये, अच्छा तेरे को भी, इसको निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकालो इसको, ये आ गया बड़ा एकदम सेठ। प्रभु जी बोलते हैं कल से फ्लाइट्स में आना, ऐसे सीधा बोल देते हैं। हाँ अपना अपना गाड़ी पकड़ के आ जाओ, राइट। तो वहां उस समय आपको क्या करना है, अब आप बैठ के गाली भी दे सकते हो, चाहे वर्बली गाली दोगे तो फिर आपको आपको भी वर्बली गाली पड़ेगी और आपको मारपीट होगी जोर से। वो नहीं करते हम, तो मन के अंदर कोसते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं लाइफ में, ऐसे खुजलाते हैं बाल, बाल हो तो अभी ऐसा करने के बदले आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये परिस्थिति मेरे वश में नहीं है, तो आप उस समय सोच सकते हैं कि मैं ना 10 दिन पहले भगवान के मंदिर में गया था, वाह कितना अच्छा लगा था, गिरधारी जी का वो दर्शन, प्रसाद, चरणामृत, भक्तों का संग, वाह। लॉकडाउन के पहले कितना आनंद आता था खिचड़ी खाने में है ना, बीच में 15 मिनट का, आधे घंटे का गैप मिलता था आप लोगों को, कितना अच्छा लगता था भक्तों के संग बैठना, बात करना, है ना। रोज की एग्जाम होती थी हर हफ्ते यूनिट टेस्ट
और मैं भी तुरंत चेक करके देता था आप लोगों को, क्योंकि मैं क्या करता था, ट्रेन में आते आते चेक करता था, मेरे को टाइम मिलता था सुबह इस हफ्ते के एग्जाम के पेपर अगले हफ्ते जब मैं आता था सुबह ट्रेन में, तो मैं चेक करते आता था। तो अभी कुछ ग्रुप्स के मेरे चलते हैं एग्जाम, लेकिन वो पेपर सॉफ्ट कॉपी फोटो बन के आता, तो वो डाउनलोड करो चेक करो होते नहीं, तो कई महीने के पेपर ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हम लोग बैठ के परिस्थिति को कोस सकते हैं, लेकिन अभी उस समय अगर आप सोचेंगे कि अपने कृष्ण भक्ति को याद करेंगे, तो आपका बेसिकली यू ट्रांसेंड, उस परिस्थिति को आप क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। देखिए जीवन में ये सीख लीजिए, हमेशा हमेशा ऐसी स्थितियां आती हैं कि आपके इच्छा के साथ साथ वो तालमेल नहीं बैठेगा उस चीज का, तो उस समय आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे क्या करूं, ये जीवन ही ऐसा है। कोई बात नहीं, जो जीवन में अच्छा है उसको याद करो, खास करके स्पिरिचुअल चीजों को याद करो। तो अब उस समय आप क्या होंगे, वो ट्रेन में नहीं है आप, उस समय आप कहाँ पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गए, तो पता चला अरे चर्च गेट आ गया, वाह उतर गया ऐसे करते करते पूरा जीवन हमको क्या करना है, बिताना है। कैसे आपने ले लिया, हमने ले लिया, भौतिक जगह जन्म ले लिया, तो अब ये सब गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये सब टिप्स, हालांकि मैंने कहा टेक्निक्स नहीं देते हैं, ये टिप्स के अंदर भी हार्ड वर्क है, लेकिन ना आसान नहीं है यस पंचतत्व प्रिय ब्रो, आप कुछ कहना चाहते थे यू वांट टू से समथिंग? ये सिचुएशन पे मुझे महाराज जी का एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट याद आ रहा है। महाराज कहते हैं कि द सिचुएशंस आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, बट द वे you respond to those situations is under your control, and that defines your destiny. करेक्ट, एग्जैक्टली। तो महाराज मतलब यही बताते हैं कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर आपका अगला कर्म डिसाइड होगा कि आपके साथ क्या होने वाला है आगे राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वायुर गंधान इवाशय, जिस तरह से अलग अलग वायु आएगी और आपके इसको लेके जाएगी। तो कभी कभी वायु हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल में कर लीजिए, आपके मन को कंट्रोल में कर लीजिए। और ऐसा कंट्रोल करेंगे आप, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उस स्थिति को ट्रांसेंड कर सकते हैं राइट। और ये अगर आपका हैबिट हो जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मृत्यु के समय में हमारी कोई भी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाली है, बराबर ना। तो एक ना एक दिन तो हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज से प्रैक्टिस किया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है परिस्थिति, तो बेटर आज से प्रैक्टिस करना सीखो। तो अगर ऐसा सीखोगे तो आप अच्छा बनोगे, टफ बनोगे, और टफ बनोगे तो अच्छा फाइट दे सकोगे माया को। नहीं तो फिर ऐसे ही एक ग्लो में उड़ जाओगे, कहाँ चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा, मेरा रोड से विरार डहाणु कहाँ वापस आना ही मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई हमें ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और अभी इस श्लोक में देखिए, ये श्लोक और अभी आगे का श्लोक 9वां श्लोक, उसमें बताते हैं कि किस तरह से ऐसा जब हम वायु का गंध लेते तो उससे क्या होता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम क्षेत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, रसनं गानमेव च, घ्राण एव च, अधिष्ठाय मनश्चाय अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। विषयान् उपसेवते। पढ़िए इसका अनुवाद, वंदना आहूजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर स्पर्श संपर्जित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही है, हरी बोल, वॉइस नहीं आ रही आपकी। यस यस यस। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने अपना पर्टिकुलर कान, नाक, त्वचा अभी से डेवलप कर लिया है। किसी का कान हाथी जैसा हो गया होगा किसी का नाक कुत्ते जैसा हो गया होगा, किसी का जीवा अलग अलग प्राणी है। अपने जैसे चेतना बनाएंगे उसके हिसाब से इसी जन्म में
हमारे श्रोत्र चक्षु स्पर्श सब कुछ अलग अलग ऑर्गन डेवलप होना चालू हो गए हैं माइंड के लेवल पे। ऐसे तो दिखने में हमारे कान इंसान के जैसे दिखेंगे, लेकिन कई इंसानों के कान इंसान के जैसे नहीं है, बिल्ली के जैसे हैं। क्यों? अरे यहाँ पे ये चीज मिल रही है, यहाँ पे ये खाने को मिल रहा है, तो कुत्ता बिल्ली ये सब क्या करते रहते हैं? यही तो ढूंढते रहते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये। तो जो व्यक्ति इन चीजों में है, भौतिक आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा हुआ है, उसने ऑलरेडी सटल लेवल पे मन के स्तर पर अपने इन इंद्रियों को डेवलप कर चुका है। केवल बस अभी वो शरीर इंसान का दिख रहा है। अब अगले जन्म में क्या होगा? जैसे शरीर छोड़ देगा इमीडिएटली वो स्वरूप मिल जाएगा उसको। प्रभुपाद उस चीज को वहां पे लिख रहे प्रॉपर में। दूसरे शब्द में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वो भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। राइट? प्योर वाटर प्योर होता है, उसमें जैसा कलर डालेंगे वैसा हो जाएगा, लाल तो लाल, पीला तो पीला, काला तो काला, हरा तो हरा। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला दे तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। लेकिन वापस कनेक्शन वहां पे 14वें अध्याय का, कारण गुण संघ से सतत योनि जन्मशु, अलग अलग प्रकृति के गुणों का संग करने की वजह से हमारी अलग अलग योनियां बन जाती है। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि हमारी वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई है, वो दूषित हो गई है। और लास्ट की लाइन में लिख रहे हैं, तो इस प्रकार वह कुत्ता बिल्ली शुकर देवता या 84 लाख योनि में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राण में। ये बेसिकली कैसा है, जैसे कारपेंटर, पता है कारपेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुतार सुतार नहीं माता जी, सुतार। सुतार मराठी में बोलते हैं। बढ़ई बढ़ई आई एम ए मराठी बॉय। बड़ई यू कैन से बड़ई आल्सो। बढ़ई बोलते हैं बढ़ई। अच्छा, हिंदी में सुतार भी बोलते हैं क्या? नहीं, हाँ मुझे सुतार भी सुतार बोलते हैं, हिंदी मराठी- में भी बोलते हैं, सुतार लेकिन मराठी में बड़े कोई- सटीक बड़े हिंदी का। समझ में आया? हिंदी में भी सुतार बोलते हैं। हाँ, बम्बईया की हिंदी में बोलते हैं शायद। प्रभु जी बढ़ई है हिंदी में, सुतार बोलते हैं मराठी में। चलेगा ओके। तो सुतार या कारपेंटर के पास एक टूल किट रहता है, एक छिन्नी रहती है, हथौड़ा रहता है, या वो उसको स्लाइस करने वाला रहता है, करवत रहती है, हजारों चीजें रहती है। तो उससे वो कुछ भी बना सकता है ना, अलग अलग प्रकार के टेबल बना सकता है, या कोई गाड़ी बना सकता है, चक्का बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। उसे टूल किट बोलते हैं उसको। उसी प्रकार जीव के पास माया ने ये टूल किट दिया हुआ है। ये जो 5 इंद्रियां है ना, ये टूल किट है हमारे लिए, और हम इसका उपयोग करके हम जैसा चाहे वैसा हमारा रूप बना सकते हैं अगले जन्म के लिए। तो टूल किट डिजाइन कर सकते हैं। तो आज अगर हम अपनी आंख से भगवान का दर्शन लेंगे तो हमें कल रूप भगवान का जैसे मिलेगा। अगर हम इस जिह्वा से भगवान का प्रसाद टेस्ट करेंगे तो अगले जन्म में हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो ये सब हमारे हाथ में, हम क्या करते हैं उस टूल किट का यूज करके। राइट? और एक्चुअली देखिए, ये इतना ऐसे है तो यहाँ पे सिंपल, ये क्योंकि गीता बहुत ही कोडेड है, ऐसे सिंपल एक लाइन में बोल दिया भगवान ने कि ये सब चीजें आके मन के अंदर, मनश्चाय अधिष्ठाय मनश्चाय, क्या करते हैं ये सारे, जो देखिए इंफॉर्मेशन जो है ना, आंख एक इंफॉर्मेशन लेके आती है, कान एक इंफॉर्मेशन लेके आता है, और त्वचा एक इंफॉर्मेशन लाती है, जीवा, ये सब इंफॉर्मेशन एक्चुअली आके माइंड के ऊपर जाके रजिस्टर हो जाता है। और एक्चुअली न्यूरोलॉजी में आप देखेंगे, अगर आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि समझो आप अगर अपने बालकनी में बैठे, खिड़की में बैठे, और आपने देखा एक पंछी उड़ के गया, समझे तोता। अब तोता जब उड़ता है तो आपको क्या क्या दिखता है कि एक पंछी उड़ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो उसका एक मोशन दिखेगा आपको कि हिल रहा है, भाग गया। 4 चीजें इसमें बेसिकली दिखते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप देखते हैं तो। एक तो आपको दिखता है उसका मोशन, घूम रहा है। दूसरा आपको दिखता है कलर, उसका कलर क्या है? हरा कलर है, ग्रीन। देन आपको दिखेगा शेप, उसका शेप कैसा है? पंछी जैसा है। और उसके पंख फड़फड़ाता है तो उसका आवाज आता है, राइट? पंख फड़फड़ाने का, बराबर ना? ये 4 चीजें दिखती है आपको, कलर, मोशन, उसका शेप क्या है, और आवाज क्या है। अब न्यूरोलॉजी में अगर आप थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड में बताना आपको, ये समझाने के लिए कि कितना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है ये।
हमारे वैज्ञानिक कभी समझ नहीं पाए हैं और ना कभी समझ पाएंगे, क्योंकि वो भौतिक स्तर पे काम करते हैं। तो न्यूरोलॉजी में क्या होता है, न्यूरोलॉजी में मतलब जो ब्रेन का स्टडी करते हैं हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का। आई होप आपके पास 2-3 मिनट है, और 2-3 मिनट है, हाँ, ओके। तो क्या करते हैं लोग, वो बताते हैं कि ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, लाखों करोड़ों क्या है न्यूरॉन्स है। एक मतलब यहाँ से नेटवर्क वहां जुड़ा है, वहां जुड़ा है, यहाँ सब जो कॉम्प्लिकेटेडली अरेंज है वो सब। और आप जब भी देखिए, और हर चीज के लिए एक सेंटर रहता है, हर चीज के लिए क्या रहता है, एक सेंटर रहता है। आपके आंख के लिए एक सेंटर रहता है देखने के लिए, कान के लिए एक सेंटर रहता है, तो वो एक्टिवेट होता है जब आप देखते हैं। त्वचा के लिए एक सेंटर रहता है, जुवा के लिए एक सेंटर रहता है। लेकिन आप देखेंगे, आपने आप अगर किसी चीज को देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले कलर दिखता है, फिर उसका आवाज बाद में सुनाई देता है, नहीं ना। फिर आपको बाद में उसका शेप दिखता है, फिर आपको बाद में उसका है ना, एक तो हो गया कलर, शेप और मोशन दिखता है, नहीं ना, अलग अलग नहीं दिखता है ना, सब एक साथ दिखता है ना। कि पंछी उड़ रहा है तो एक साथ दिखता है, कलर भी एक साथ दिखता है, उसका शेप भी एक ही बार दिखता है साइमल्टेनियसली ऐसा। और ये वैज्ञानिकों का कहना है लेकिन कि अरे अलग अलग सेंटर है, तो एक बार एक देखेगा तो एक चीज दिखना चाहिए, फिर दूसरी बार दूसरा, ऐसा लाइन में दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम मेडिकल के साथ, हमारे मॉडर्न है ना साइंस के साथ। प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट होता कहाँ है भैया, ये सारी चीजें एक साथ आके मिलती कहाँ पे, और कहाँ से ये एक साथ पिक्चर दिखता है, एक कंपोजिट पिक्चर कहाँ पे दिखता है ये। तो एक्चुअली उसका आंसर श्लोक में दिया है, क्या बोलते हैं, अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। प्रभु जी, वॉइस अगेन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हो गया हो गया। तो ये चार चीजों के लिए चार अलग अलग सेंटर है। साइंटिस्ट लोग यहाँ तक ही सीमित है, लेकिन वो मन तक नहीं पहुंचे। तो विज्ञान का बता, हमारे स्पिरिचुअल साइंस क्या बताता है कि यहाँ पे श्लोक में जैसे आंसर दिया है कि इंद्रिया क्या करती हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ब्रेन को प्रोसेसिंग के लिए देती है। तो ब्रेन भी इंद्रियों का पार्ट है ना, उससे कनेक्टेड, तो वो भी उसका पार्ट हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन मन के ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है, मन के पास भेजी जाती है, और मन क्या करता है, सारी चीजों का एक सिंगल पिक्चर बना के आपको दिखाता है, आत्मा को। दैट्स द चैनल। समझ में आया आप लोग, और हो गए आप लोग थोड़ा। प्रभु जी क्या बता रहे हैं। ये कौन सा बता दिया, पंछी उड़ गया गया, तो हमारा बाउंसर गया पूरा। अल्ट्रा साइंटिफिक हो गया प्रभु जी। अल्ट्रा साइंटिफिक। बट दैट्स द फैक्ट। प्रभु जी ये बोलिए बोलिए माता जी बोलिए। प्रभु जी ये बोर नहीं हुआ, इनफैक्ट ये बहुत डीपली थॉट्स है जो हम लोग कभी सोचते नहीं है। इनफैक्ट कोई भी नहीं सोचता होगा जल्दी, जो इस पे रिसर्च करते हैं उनको पता है कि जैसे माइक्रो से मैक्रो होता है ना, उस तरह की थॉट्स है ये। ये मैंने मतलब मेरा थॉट नहीं है, मैंने चैतन्य चरण से सुना था, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। बट मैंने जब सुना तो मुझे भी एकदम ये लगा कि वाओ, दैट्स द डीप कॉन्टेम्पलेशन। साइंटिफिक विंग में जो अलग आज काम कर रहे हैं, सोच वो भी सोचते, कोशिश करते हैं सोचने का, बट समहाउ भगवान का कृपा लगता है उसके लिए आंसर प्राप्त करने के लिए। होता कैसे है? तो हमारे पास आंसर है कि ये माइंड के लेवल पे होता है, और माइंड हमको प्रोजेक्ट करता है। तो ऑफकोर्स दिस इज द थिंग। अभी उसके बाद बताएंगे 10वें श्लोक में, उत्क्रामंतम सितम वापी उत्क्रामन्तं चित्ततं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढाननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। पढ़िए तरह तरह माता जी, पढ़िए इसको। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्णा। करेक्ट। और ज्ञान में किसकी आंखें प्रशिक्षित हो सकती हैं? जो आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है, राइट।
तो जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो लोग नहीं समझ पाते कि अरे शराब पीने से क्या प्रॉब्लम है, मजा आ रहा है। अरे भैया वो जो मजा आ रहा है ना वही तुम्हारा प्रॉब्लम है। डोंट थिंक कि ये जगत का जो आनंद है वो तुम्हारा असली आनंद है, वो तुम्हारा दुश्मन है भैया। जैसे मछली को जब बेट लगाया जाता है ना पकड़ने के लिए, उसको जो खाना खिला मच्छी को जो जो है ना कांटे में, मच्छी को लगता है वाह कितना अच्छा है खाने के लिए, वाह वाह जीवा को मजा। अरे भैया वही तुम्हारा दुश्मन है। सो कॉल्ड हैप्पीनेस इज योर एनिमी। अब ये किसको समझेगा? जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रभुपाद वहीं पे लिख रहे हैं यहाँ पे कि यू नो बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, नहीं वह कि अगले जीवन में कैसे शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। अदरवाइज आज दुनिया में किसी को पता नहीं कि मेरे पास आज कोरोना क्यों आया, क्यों मुझे कोरोना हो रहा है, और ये सब इतने डबल ट्रिपल म्यूटेंट वायरस क्यों निकल रहे हैं, डेल्टा निकला, ये निकला, वो निकला, क्यों हो रहा है सब? कंप्लीटली कैओस, समझ में नहीं पाता कि क्या हो रहा है वो। लेकिन भक्तों को ये ज्ञान होता है क्योंकि हमें आध्यात्मिक ग्रंथों से सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक है ज्ञान चक्षु, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। चर्म चक्षु एक होता है हमारे ये जो यू नो चर्म से बनी हुई आंखें, इसके पर है ज्ञान चक्षु, राइट। चक्षुदान दिलो जे जन्म जन्म प्रभु से। जब हमें भगवान के भक्तों से, भगवान से जब ये ज्ञान का चक्षु मिलता है तभी हम देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, क्यों हो रहा है। अदरवाइज इसका उत्तर मिलना बहुत ही कठिन है। तो अभी हम अगले श्लोक में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, अगली बार देखेंगे कि ये अब ये ज्ञान चक्षु तो है लेकिन ये भैया मिलेगा कैसे, उसको कैसे प्राप्त करना है। तो हम विस्तार में देखेंगे लास्ट का श्लोक है सीरीज का, फिर आगे का सीरीज पूरा करके होपफुली नेक्स्ट क्लास में अध्याय नंबर 15 को पूरा करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आप लोग 7:45 बजे आने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा क्लास को थोड़ा सा प्रीपोन कर रहा हूँ 15 मिनट, सो दैट आपको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा और मुझे भी थोड़ा टाइम मिलेगा, तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है। 7:45 ओके आप लोगों के लिए? 7:45 प्रभु जी ओके, वी आर ओके। वैसे आप सब लोग अभी वर्क फ्रॉम होम है कि ऑफिस जा रहे हैं? 8 बजे तो फिर क्या हम 6 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन 6 बजे नहीं लूंगा मैं। नहीं प्रभु जी, हम लोग 8 बजे ऑफिस से आते हैं। अच्छा, नहीं आप ऑफिस जा रहे हो क्या? अच्छा हाँ, हम लोग कंटिन्यू 8 बजे ठीक है, 15 मिनट जाएगा तो चलेगा। नहीं जाएगा नहीं, आप सेशन ज्वाइन करने का ना, और सुनते सुनते आने का। नहीं चलेगा। तो आप लोग एग्जाम अच्छी तरह से लिखिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए फ्रॉम राधा गोपीनाथ जी। और अच्छा सा तगड़ा एकदम कड़क। प्रभु जी टेंशन नहीं, आपने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि आप पास करेंगे, सो वी आर सेफ एंड सिक्योर। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब अगर आप कुछ लिखेंगे तो फिर कैसे पास करोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। लिखेंगे बट वी हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू आल्सो बिकॉज़ यू हैव गिवन द कमिटमेंट। नो आप लोग मुझे रैगिंग कर रहे हैं। टीचर क्या? यस आनंद राम पटेल प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहता था कि मतलब ये मौखिक में श्लोक बोलने के लिए वो बुलाते हैं, तो फिर ऐसे कुछ दिए नहीं ये बार श्लोक? वो आपके नोटबुक में है, वो आपको देंगे। अनिता माता जी दिया हुआ है प्रभु जी, स्पाइरल बाइंडिंग में ऑलरेडी दिया हुआ है, पूरा सामने ही लिखा हुआ है। 14 श्लोक है प्रभु जी। ठीक है, आपको अनिता माता जी मार्गदर्शन करेंगे श्लोक मेमोराइज करने के लिए भी, और वो और अभी पूछ रहे प्रभु जी 4 दिन में नहीं, अभी पहले और पूछे तो और भी अच्छा था प्रभु जी। आपको चलेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे वो। जी ठीक है माता जी, मैं बता दूंगी, मैं आपको बता दूंगी प्रभु जी। ओके, हरि बोल। ठीक प्रभु, भेज दीजिए। हरे कृष्णा। ओके। हीरालाल प्रजापति प्रभु बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं आज शायद हमारी हवा ठीक से नहीं बह रही है। आपकी हवा हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
कोई बात नहीं, कुछ ऐसा गंभीर प्रश्न रहेगा तो बाद में आप मुझे फोन कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बोलिए पंच प्रभु प्रिय प्रभु। आप आशीर्वाद दीजिए, आपने जो भी सिखाया है उसको अच्छे से लिखे, है ना। आपने बहुत सुंदर प्रकार से सिखाया है, तो आपने जो भी सिखाया है उसको अच्छे से हम लोग मेमोराइज करें, अच्छे से लिखें और पास होए। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से मैं जीवन में उतार सकूं। आपने तो ऑलरेडी उतारा हुआ है प्रभु जी। आप लोगों के साथ में। नहीं, आपने उतारा हुआ है 100%। 100% आपका उतारा प्रभु हुआ है। आशीर्वाद दीजिए। प्रभु जी आप प्रैक्टिकल हैं, हम लोग अभी थियोरेटिकल में ही फंसे हुए हैं। मैं भी थ्योरेटिकल हूँ, मैं भी कहीं से लेक्चर सुनता हूँ तो आपको जस्ट रिपीट करता हूँ, यहाँ से वहाँ नॉलेज ट्रांसफर करता हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा ठीक से और बिंदास होके लिखिए, मन से लिखिए, अच्छा लिखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा, आप भी लिख रहे हैं क्या एग्जाम माता जी? क्या करूं प्रभु जी, पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं, मंदिर चलने जाना चलेगा, तो कोई होता बात नहीं। नहीं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप जरूर जाइएगा, लिखिएगा। ओके, अभी हरे परसों कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल है प्रभु जी। मैंने जो 10 प्रश्न है ना अभी तक लिख नहीं पाई हूँ, मैं वो अगले हफ्ते में दे दूंगी, एग्जाम अभी दे देती हूँ, चलेगा? कौन से 10 प्रश्न? अच्छा, ओपन बुक के? बड़े वाले प्रश्न, ब्रीफ अच्छा, वो तो क्वेश्चन आंसर। वो केस स्टडी तो आपका उनके पास है, मेरे पास नहीं है। आत्मनिवेदन प्रभु के पास है, उनको आपको बताना पड़ेगा। मेरा जुरिडिक्शन केवल यहीं ठीक तक है, है। मैं बता दूँ। ओके, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। आप लोगों को चर्चा करते रहिए, मैं सेशन ओपन करके छोड़ देता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।